प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है खेत की कृषि भूमि को लेके, उसमें प्लॉटिंग काटी जा रही है। खेतों को जो हमारी लगी फसल है उसे खराब किया जा रहा है, और जो हमारी जमीन है उसे हथियाने की कोशिश की जा रही है। किनके द्वारा करा जा रहा है ये तो पूरा ग्रुप है सर, कुछ नहीं कह सकते। कुछ यूपी के, कुछ इनके साथ यहाँ के उत्तराखंड के मिल गए, पूरा ग्रुप है। एक को नहीं पता पकड़ सकते कौन है, सब उनके गुरु के है, बड़े आदमी पीछे है। तो ये आप देख पा रहे हैं जो कृषि भूमि है जहाँ पर अन्न अनाज लगता है, किसान की बात तो हमारे देश में बहुत होती है, लेकिन किसान जब न्याय मांगने पे आ जाए तो 3-3 4-4 साल भटकना बहुत आम बात है। तुम धारा क्या क्या बताई गई? धारा बताइए 41 में डालो, इनके पास जो रिपोर्ट है। अबे हमारे पास अधिकार थोड़ी है, आपके पास है ना। पटवारी को बोलने का, वो लगाएगा रिपोर्ट। हमें तो आज तक पता नहीं चला पटवारी ने रिपोर्ट क्या लगाई। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पर्वतवाणी लाइव पर, और मैं आपके साथ तन्मय भोगना। क्या हाल हो चुका है हमारे उत्तराखंड का कि एक तरफ तो हमारे जनता दरबार तमाम अधिकारी लगवा तो रहे हैं, लेकिन उस जनता दरबार के लगने के बाद भी जहां जनता की समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए था, वहां पर जनता 3-3 4-4 साल भटकने को तैयार है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त देहरादून में मैं मौजूद हूँ, और देहरादून में ठीक डीएम कार्यालय के बाहर से, डीएम साहब के कार्यालय के बाहर से मैं इस वक्त एक खबर आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो जरा ध्यान से इस खबर को देखिएगा। अभी एक माता जी हमारे साथ है जिनकी उम्र 70 साल लगभग हो चुकी है, और उनके बेटे भी हमारे साथ मौजूद है। थोड़ा आगे आ जाए। आपका नाम क्या है? मुजाहिद अली। आप कितने साल के हैं? मैं 40 साल का हूँ। कितने साल से रह रहे हैं देहरादून में आप? बचपन से देहरादून, पैदा ही बचपन से ही देहरादून में है। 70 साल पूरे देहरादून में हो गए। अच्छा, तो यहाँ पर एक मामला सामने आ रहा है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही उत्तराखंड में भू कानून लागू हो गया है। ये खबर आपने सुनी थी, लेकिन वो कितना लागू हो चुका है वो खबर में अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जो ये मामला आपका चल रहा है, कहाँ पर आपकी जमीन है? मेव वाला माफी। मेव वाला माफी में। तो 70 साल से आप लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उससे पहले से। तो क्या कुछ मामला अब हो रहा है यहाँ पर, और क्यों आज यहाँ पर डीएम कार्यालय पहुँचे? प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है खेत की कृषि भूमि को लेके, उसमें प्लॉटिंग काटी जा रही है। खेतों को जो हमारी लगी फसल है उसे खराब किया जा रहा है, और जो हमारी जमीन है उसे हथियाने की कोशिश की जा रही है। किनके द्वारा करा जा रहा है? ये तो पूरा ग्रुप है सर, कुछ नहीं कह सकते। कुछ यूपी के, कुछ इनके साथ यहाँ के उत्तराखंड के मिल गए, पूरा ग्रुप है। एक को नहीं पता पकड़ सकते कौन है, सब उनके गुरु के है, बड़े आदमी पीछे है। तो ये आप देख पा रहे हैं जो कृषि भूमि है जहाँ पर अन्न अनाज लगता है, किसान की बात तो हमारे देश में बहुत होती है, लेकिन किसान जब न्याय मांगने पे आ जाए तो 3-3 4-4 साल भटकना बहुत आम बात है। तुम धारा क्या क्या बताई गई? धारा बताइए 41 में डालो, इनके पास जो रिपोर्ट है। अबे हमारे पास अधिकार थोड़ी है, आपके पास है ना। पटवारी को बोलने का, वो लगाएगा रिपोर्ट। हमें तो आज तक पता नहीं चला पटवारी ने रिपोर्ट क्या लगाई। अच्छा, तो आज यहाँ पे जनता दरबार में आए थे आप, क्या सुनवाई हुई? आपने हमें कहा है सर ने कि धारा 41 में डाल दो। तो 41 में तो ये हुआ ना कि वहाँ पे कोई भी जाएगा उसके ऊपर गिरफ्तारी हो जाएगी बिना वारंट के, तब क्या करोगे आप? पकड़ के डाल दिया जब जेल में, तो अब वो लड़ाई हो गई, कुछ भी हो गया, हमारे मार दिया उन्होंने जमीन लेने के लिए, फिर क्या होगा? ये है ना सबसे बड़ी बात। चलिए, यानी ये मामला जब तक निपटता नहीं है, इन्हीं की जमीन, इन्हीं की गलती, इन्होंने गलती कर दी वो जमीन खरीद पुश्तैनी जमीन है हमारी, पुश्तैनी जमीन जी। तो अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब फसल वहाँ पे आप उगाने गए तो वारंट आपका वैसे आ जाएगा नाम पे? अब ये तो ये जाने ना, हम क्या जाने, हम थोड़ी कानून जानते हैं। हम तो किसान, हम तो खेती करना जानते हैं। अधिकारी तो ये है। ये माता जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। लगभग 70 साल के आप हो चुके हैं, और कितने साल से यहाँ चक्कर काट रहे हैं डीएम कार्यालय? यहाँ तो 2.5 साल हो गए मात्र। 2.5 साल हो गए मात्र में, बिगाड़ भी कम अब फिर हम 41 में डाले, अब फिर वो केस चलेगा, फिर हमारी जमीन क्या करेगा? अपना खेती का भी नुकसान है। ये है सर। तो ये आप देख पा रहे हैं कि कृषि भूमि में किस तरीके से कब्जा किया जा रहा है, और आए दिन दोस्तों ये खबरें सामने आती हैं। आए दिन भूमाफियाओं का कहर बरतता है हमारी जनता के ऊपर, और बरतता है हमारे किसानों के ऊपर। तो अभी किस चीज़ की फसल आपने वहाँ लगा? गेहूं की। तो अभी तो वहाँ पे काफ़ी नुकसान हो रहा होगा फिर? काफ़ी नुकसान, गेहूं की फसल खुद खराब कर रहे हैं। उसमें हमारे पास जेसीबी चल रही है यहाँ पर, जिनकी जो बेची किसान होंगे वो उनके साथ मिल रखे हैं, वो उनकी फसल खराब कर रहे हैं। लेकिन वो उन्होंने बेच दी, हम नहीं बेचना चाह रहे। हम क्यों बेचे अपनी जमीन? जिन्होंने बेच दी उनकी फसल खराब कर रहे, हमारी क्यों खराब कर रहे हैं? लगभग इससे पहले भी आप यहाँ पे आए होंगे, तो क्या अधिकारियों द्वारा कहा गया आपको? एसडीएम से भेज देते हैं बस रिपोर्ट। आप कह रहे सर ने जाओ घर जाओ, हमने पूछा आप क्या करें, सर ने कहते घर जाओ। तो घर जाने के लिए फिर यहाँ ही क्यों थे? आप फोन करके बता देते मैं कि घर चले जाओ, मैं वहीं से चला आता ही नहीं कि यहाँ। तो यही है सर। तो बंसल साहब अच्छा काम करते हैं, लेकिन बंसल साहब मिल नहीं पा रहे हमें काफ़ी दिन से। बंसल साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारे जो जिलाधिकारी वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो मिल नहीं पा रहे हमें। चलिए, डीएम साहब तक भी ये खबर अगर पहुंचे तो मैं यही कहना चाहूँगा, इनका भी एक बार मामला देखिए, क्योंकि बड़ी उम्मीद से ये आपके पास आए हैं, और अभी भी इनके मन में है कि हमारे जो जिलाधिकारी साहब है बहुत अच्छा काम करते हैं, और कई तरीके की कार्य प्रणाली भी हमने उनकी देखी, तब चाहे वो कहीं छापेमारी को लेकर हो, तब चाहे वो कहीं बेबाक तरीके से
किसी का पर्दाफाश करने की हो, तो अभी अगर हमारे डीएम साहब इस खबर को देख रहे होंगे तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? डीएम साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमारा समाधान करें जी। जैसे भी, क्योंकि आपके हाथ में पावर है, जैसे आपने और की है किसी के 70 साल पहले द्वारा किसी जैसा भी हो, हमारे पक्ष में जब ठीक है, हमारे ना पक्ष में जब ठीक, लेकिन आप इस पे कुछ ना कुछ कार्रवाई करो, हमारी ज़मीन बचवाओ भूमाफियाओं से। नाम लियो, हमारी हम भूमाफियाओं को बात देंगे, के हम हम सरकार दे को दें, देंगे। तो हमारे किन में ऐसा झगड़ा होगा। हमारी अब आपकी तो उम्र भी इतनी हो गई, अब क्या करोगे? अब अगर मामला नहीं निपटा इतना जल्दी तो तब क्या होगा तब? अल्लाह के जाएंगे और क्या करेंगे। चलिए, तो ये सभी पूरी बातचीत मैं आपको इस वक्त देहरादून से दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। आप भी अपनी क्रिया प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में बताएं और तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ और देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। धन्यवाद।